अब थकावट सी महसूस होती है। अब ठाकुरानी अपने चरणों में विश्राम दे दो, अपने चरणों में विश्राम दे दो, अपने चरणों में विश्राम दे दो। और कब वो दिन आएगा जब तुम कृपा करो और कृपा करके इस जीवन को धन्य कर दो। कब वो समय आएगा, कब वो दिन आएगा। हे ठाकुरानी, हे ठाकुरानी, हे लाडली प्यारी। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब शम्मा बुझ गई तो फिर महफिल में रंग आया। लाडली, हे प्यारी जो, कभी वो समय जीवन में ना आए कि तेरा नाम विस्मरण हो जाए और ये जीवन समाप्त हो जाए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना में वंशी बट हो, और मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। और इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हर समय तुम्हारा नाम जीवा पर रहे, वाणी में सदैव तुम्हारा नाम रहे। हम सदैव तेरा नाम गाते गाते इस जीवन की सांझ को हम प्राप्त हो जाएं, इस जीवन के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच जाएं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। हमने कल भी इस बात को स्पष्ट किया कि यह जो जीवन है, यह जीवन ऐसा ही है और सदैव चलायमान रहने वाला यह जीवन है। ना जाने कितने जन्मों से हम इस संसार में भटकते रहे, ना जाने कितने जन्मों से इसी संसारी के चक्कर में पड़े रहे। अब विश्राम चाहिए जीवन का, और वो विश्राम केवल और केवल ठाकुरानी दे सकती है। ध्यान रखना, ब्रज में आए हो, वृंदावन में आना हुआ है, तो श्री ठाकुर जी कुछ दे न दे, लेकिन जो ठाकुरानी है वो अवश्य देती है। क्योंकि सेठ के पास मांगने जाओ ना, तो सेठ ना नुकर कर सकता है, मना कर सकता है, लेकिन जो सेठानी होती है ना, सेठानी तो वात्सल्य की मूर्ति होती है महाराज, ममतामयी होती है। उससे मांगोगे ज्यादा नहीं मिलेगा तो कम भी नहीं देगी। सांवरिया है सेठ और राधा जो सेठानी है। हमारे सेठ तो सांवरे सरकार हैं, और जो श्री राधा जो हैं वो हमारी सेठानी है। उससे ही मांगा जाए, उसको ही पुकारा जाए। कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी, और कब तुम कृपा करोगी। और जब वो कृपा करने पर आएगी, जब वो लाडली कृपा बरसाएगी, तो उस कृपा का कोई अंत नहीं होगा। वो कृपा इतनी अलौकिक, इतनी दिव्य कृपा होगी। और मैं तो सीधे से शब्दों में आपसे 7 दिनों से कह ही रहा हूँ, हमसे बड़ा बड़भाग्य संसार में और कोई हो नहीं सकता। श्री जी ने अपनी गोद दी है, अपनी गोद में बिठा करके भगवान नाम हमें दिया है, अपने चरण शरण दी है, और इस वृंदावन धाम का दर्शन हमें दिया है, और साथ ही साथ भगवान नाम हमें दिया है। ये ठाकुरानी की कृपा है, ये लाडली की कृपा है। जब उन्होंने कृपा की है तो यह सौभाग्य, यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है। ऐसा ही हम लीला संसार का है, जो एक दिन छूट जाना है। जैसे आज ब्रज की सीमा से बाहर हम चले जाएंगे, ऐसे ही कभी समय आएगा इस शरीर की सीमा से बाहर हमें जाना पड़ेगा, किसी दूसरे शरीर में जाकर के निवास करना पड़ेगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, जोर से कहो। कितने लोग घर जाना चाहते हैं और कितने यहाँ रहना चाहते हैं? कुछ को तो दादा पोता याद आ रहे हैं,
घर जाना है, बच्चे याद करते हैं। लेकिन जिन्हें श्री ठाकुर जी ने पकड़ लिया, जिन्हें गोविंद ने पकड़ लिया, उनका मन यहाँ से जाने को नहीं करता। उनके लिए फिर संसारी घर में छूट गई। ऐसे तो बहुत कम किसी को घर की याद आई होगी, मुझे नहीं लगता आई होगी, लेकिन फिर भी आ भी गई होगी तो इतना नहीं सताई होगी जितना जमाने में सताती है, जितना संसार में सताती है। तो ये जो ब्रजधाम है, ये ब्रजधाम संसार नहीं है, ये संसार से बिलग है। मैंने पहले भी कहा था, संसार का जब प्रलय हो जाता है, ये वृंदावन तब भी ऐसा ही रहता है। पुनः जब संसार बनता है, तब भी यह वृंदावन ऐसा ही स्थिर और चिर रहता है। तो ऐसे श्रीधाम वृंदावन की यह अलौकिक सुबह जो रोज हमें आह्लादित करती है, आनंदित करती है, इस वृंदावन के पावन क्षेत्र में श्री ठाकुर जी की लीलाओं का गुणानुवाद विगत 6 दिवसों तक हमने सुना। आज 7वें दिवस केवल थोड़ी देर हम चर्चा करेंगे, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। आज केवल सार रूप में भागवत को हम समझेंगे, केवल सार रूप में ही भागवत को हम समझेंगे। कथाओं का विस्तार और ज्यादा कथाएं तो हम घर में भी सुनते हैं, टीवी पर सुनते हैं, हमारे गांव में कथा होती है, लेकिन यहाँ जो सुनने का महत्व है, वो सुनने का महत्व है हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ से कुछ लेकर के जा रहे हैं। मैंने कल भी इस बात को स्पष्ट किया कि कपड़ा लत्ता शॉपिंग ये वो तो बहुत बैग हमने भर लिए, और घर जाएंगे 2-4 बार कपड़े धुलेंगे तो समाप्त भी हो जाएंगे। जो वस्तु हम यहाँ से लेकर के जा रहे हैं वो 2-4-5 दिनों में हाँ उनकी चमक खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, जो मन में हम लेकर के जाएंगे उसकी चमक ताउम्र हमारे मुख से हटने वाली नहीं है, ये पक्का विश्वास है। लेकिन ले जाना पड़ेगा, निगाहों में भर के ले जाना पड़ेगा, हृदय में रख करके मन को वृंदावन बना करके ले जाना है। जो राधा नाम की मस्ती यहाँ है, वही राधा नाम की मस्ती हमें घर में भी चाहिए, जहाँ भी हम रहें, वन में घर में जहाँ भी रहूं, वो प्यार तुम्हारे चरणों में। हम कैसी भी अवस्था में रहें, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण और राधा रमण कहो। चाहे जैसे भी सुख में रहो, दुख में रहो, लाभ में रहो, हानि में रहो, चाहे जैसे भी रहो, केवल राधा रमण को याद करते रहो, बांके बिहारी को याद करते रहो, श्री ठाकुर जी को हमेशा याद करते रहो। यही जीवन का सार है और यही जीवन की सत्यता है। परमात्मा को याद रखना, श्री ठाकुर जी को याद रखना, यही जीवन का सार है और यही जीवन का सत्य है। आज तक जितने लोग संसार में आए, कोई भी कुछ लेकर के नहीं गया, जो भी यहाँ मिला यहीं छोड़ करके जाना पड़ा। भले ही कितने महंगे कपड़े पहन लो, महंगी गाड़ियों में घूम लो, महलों में रहना शुरू कर दो, लेकिन छूटेगा तो सब यही। साथ जो जाने वाली वस्तु है, साथ जो जाएगा वो केवल और केवल श्री ठाकुर जी का नाम होगा, केवल गोविंद का नाम होगा। और जब भगवान का नाम साथ जाता है तो व्यक्ति का नाम बन जाता है। मीरा ने भगवान का नाम लिया, कौन से स्कूल कॉलेज में जाकर के पढ़ी, कौन सी डिग्री को हासिल किया मीरा ने, कुछ जानती वांती नहीं थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वो तो सिर्फ ये जानती थी जिसके सिर पर मोर मुकुट लगा रहता है वो मेरा पति है, वही मेरा पति है, दूसरा कोई मेरा नहीं। लेकिन आज स्कूलों में, विद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में आज मीरा के द्वारा लिखे गए पदों का गायन होता है, उन पर रिसर्च होती है। ये भगवत कृपा है, ये श्री ठाकुर जी की ही कृपा है महाराज। सूरदास तो आंख के अंधे थे महाराज, जानते हैं आप सूरदास को?
आंख के बिल्कुल अंधे थे सूरदास। गोविंद को देख लिया, मन में जी भर करके उसकी कथा सुन ली। और जब वो गोविंद उसके हृदय में सूरदास के जब बैठ गया तो वो कहता है अब मुझे संसार को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, अब मैं संसार को देखूंगा ही नहीं, मैं केवल और केवल केवल और केवल श्री ठाकुर जी को देखूंगा। और जब वो ये विचार करता है तो उस परमात्मा को, उस भगवान को, उस सूरदास के पास आना ही पड़ता है प्रेम से को जैसे। एक बार सूरदास जी की भजन माला चल रही थी, रात्रि में कीर्तन कर रहे थे, रात भर कीर्तन हुआ, राग गाते रहे, रात भर भजन गाते रहे, भजन संध्या चल रही है, पूरा गांव बैठ कर के सुनता है सूरदास की भजन माला, रात पूरी रात भर सुनते रहे। लेकिन जब 2-2:30 रात के बज गए तो सब लोग उठ करके अपने घर वापस जाने लगे, सब उठ करके जाने लगे। नेत्रहीन है सूरदास। रात के 2-2:30 बजे गाना बंद किया तो विचार आया कोई होगा जो मुझे मेरी कुटिया तक छोड़ दे, कोई तो होगा जो मेरी बाह पकड़ करके मुझे कुटिया ले जाए। आवाज लगाई, भैया कोई है, कोई है, कोई है, कोई नहीं है। तो ठाकुर को याद किया, अब मुझे कुटिया कौन छोड़ेगा। अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, गांव से बाहर, कुटिया में कौन छोड़ेगा, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं रास्ते में कहीं पैर ना फिसल जाए, अब मेरा हाथ पकड़ने वाला तो कोई नहीं है। तो सूरदास जी के मन में आया अकेले ही चल पड़ता हूँ, अकेले ही चलता हूँ। अपनी लाठी को उठाया, सहारे 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 चलते चलते आगे बढ़े। रात के 2:30 बज रहे। श्री ठाकुर जी ने देखा मेरा भक्त अकेला चला जा रहा है और जिस तरफ जा रहा है उस तरफ एक गहरी खाई है, गहरा कुआं है, कहीं ऐसा ना हो सूरदास कुएं में जाकर के गिर जाए। तो रात के ठीक 2:30 बजे श्री ठाकुर जी सूरदास के ऊपर कृपा करने के लिए, कृपा करने पर धरती पर आ गए और आकर के कहने लगे, बाबा बाबा कहाँ जा रहे हो। लाला लाला मैं कुटिया जा रहा हूँ, मेरी कुटिया तक मुझे छोड़ दे। हाँ ठीक है बाबा। तो जो छड़ी सूरदास लेकर के चल रहे थे, टहलते उस छड़ी को एक किनारे से श्री ठाकुर जी ने पकड़ लिया, एक किनारे से सूरदास ने पकड़ा है और ठाकुर जी लेकर के चले, चलो मैं छोड़ करके आता हूँ। लेकिन जब 2-4 कदम सूरदास चले ना तो सूरदास के मन में आया, बोले रात के 2:30 बजे ये इसकी आवाज किसी सुकोमल बालक की मुझे मालूम पड़ती है, कोई छोटा सा बालक ही है, 2:30 बजे कौन लेने के लिए आ गया। तो समझ गए लगता है ये मेरे ठाकुर ही हो सकते हैं, ये मेरे गोविंद ही हो सकते हैं जो मुझे छोड़ने के लिए आए हैं। तो सूरदास चालाक है, जानते मैं पूछूंगा तो बताएंगे नहीं। पूछा भी कौन है तू, कहां से आ रहा है। वो ना बाबा जहां तुम कीर्तन कर रहे थे, जहां तुम भजन कर रहे थे, इससे जो 5वां घर है उस घर के पीछे वाला घर मेरा है, मैं फलां आदमी का बेटा हूँ। झूठ कह दिया। नहीं सूरदास मन में सोचने लगे इसकी आवाज, इसकी वाणी इतनी मीठी है, इतना मीठा बोलता है, इतना प्यारा बोलता है, ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता, ये साक्षात श्री ठाकुर जी हो सकते हैं। तो सूरदास जी ने छड़ी को धीरे धीरे आगे से पकड़ना शुरू किया, धीरे धीरे छड़ी को आगे से पकड़ने लगे। मैं देखूं, मैं स्पर्श करूं, ये जो हाथ मुझे पकड़ करके ले जा रहे हैं, ये जो हाथ मुझे सहारा देते हैं, ये हाथ है किसके, आखिर मैं स्पर्श तो करूं। क्योंकि देखो जो नेत्रहीन होते हैं ना उनमें इतनी ज्यादा सामर्थ्य होती है, किसी को छू करके बता सकते व्यक्ति कौन है और कैसा है, रंग रूप छू करके बता सकते हैं। सूरदास धीरे धीरे हाथ को आगे बढ़ाने लगे, हाथ बढ़ाने लगे। जब तक बात कर रहे थे, चल रहे थे, उतने में कुआं पार हो गया। जैसे ही सूरदास जी का हाथ भगवान के हाथ के पास पहुंचा, सूरदास पकड़ने लगे, भगवान हाथ छोड़ करके भाग गए, अंतर्धान हो गए। सूरदास रोने लगे, कुएं के किनारे बैठ करके कुएं की मेड़ से सिर लगा करके जोर जोर से रोए और रोते रोते सूरदास ने 2 शब्द कहे, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए। हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तो मर्द कहूंगा तो, जिस दिन मेरे हृदय से चले जाओगे ठाकुर उस दिन मैं कहूंगा तू मर्द है। ये भाव है, ये संतों का भाव है। संत से याद करते हैं और निश याद करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, रसखान कौन था?
एक मुस्लिम संप्रदाय में रसखान उत्पन्न हुए महाराज। वृंदावन में आप देखो ना, रसखान की सबसे ज्यादा, रसखान को भक्तों में सबसे अग्रगण्य संत रसखान को ब्रजमंडल में माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि रसखान ने जब पहली बार श्री ठाकुर जी का दर्शन किया तो नंगे पांव श्री ठाकुर जी को देखा। अरे इतना छोटा सा बालक नंगे पांव, तो पानवाड़ी पर खड़ा रसखान पान वाले से पूछता है, भैया ये बालक नंगे पांव क्यों है? इसके पैर में उपान क्यों नहीं है? इसने पैर में कुछ नहीं पहना। पान वाला कहता है, बोले ये तो नंगे पांव ही रहता है। कहाँ रहता है? बोले वृंदावन में रहता है। तो रसखान उस छवि को देख करके इतना आनंदित हो गया, मुझे तो इस बालक को देखना है, मैं इसे देखना चाहता हूं। एक नजर भर करके, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जहां तुम छुपे हो उधर देखना है, जहां तुम रहते हो वहां तुम्हें देखना है। और वो रसखान छोटी छोटी जूतियां बना करके, भगवान के लिए छोटे छोटे जूते बना करके वो रसखान आज चला है। और काबुल से ये चला, और काबुल से जब चला तो वृंदावन आया। आज ठाकुर को अपने हाथों से उपान पहनाऊंगा, अपने हाथों से इन जूतों को श्री ठाकुर जी को पहनाऊंगा। सिर पर टोपी है, मुस्लिम है, चले जा रहे हैं। वृंदावन पहुंचे, कहाँ मिलेगा श्याम बताओ, कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ, कहाँ मिलेंगे श्याम। एक एक से वो रसखान पूछता है, और वो रसखान ढूंढता ढूंढता वृंदावन में चला आया। बांकी बिहारी की चौखट पर पहुंचा, भीतर प्रवेश करने लगा तो पुजारियों ने रोक लिया। कहाँ जा रहा है? दूसरे संप्रदाय का बाहर चला जा। तो रसखान 7 दिनों तक श्री ठाकुर जी की ड्यूटी पर, श्री ठाकुर जी के दरवाजे पर रोते बिलखते रहे। ठाकुर ये उपान ग्रहण कर लो, इन उपानों को पहन लो, ये जूते में आई जूतियां आपके लिए लाया हूं, इनको पहन लो। तो 7वें दिन उस ठाकुर को अपना मंदिर छोड़ करके, अपना महल छोड़ करके, दरवाजे पर आकर के उस रसखान की उन जूतियों को पहनना पड़ा, रसखान की उन जूतों को पहनना पड़ा। और वो रसखान लिखते हैं, देखो दुर्यो कुंज कुटीर में बैठे पलोट राधिका पाया। मैंने तो ढूंढा उसको, मैंने पाया है, और जिन खोजा तिन पाया, जिसने खोजा उसने पाया भी। रसखान ने जब वृंदावन में रहना शुरू किया ना, तो रसखान कहता है कि हो रसखान बसहूं वृंदावन की धेनु मझारन। मैं यदि वृंदावन में रहूं तो वृंदावन की गाय बन करके मैं रहूं, और पत्थर भी बनूं तो उस गिरिराज गोवर्धन का पत्थर में बनूं, और गिरिराज की तलहटी में पत्थर बन करके मैं रहूं। पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो छत्र पुरंदर धारण। पत्थर अगर मुझे बनाओ प्रभु, तो उस ब्रजमंडल का पत्थर बना देना, उस गोवर्धन का पत्थर बना देना, जो श्री ठाकुर जी ने अपनी कनिष्ठी का उंगली के ऊपर धारण कर लिया, उस पत्थर को मुझे बनाना। बंदर बनाओ तो बनाओ श्री निधि वन को, कूद फांद वृक्षण को जोरन लगाऊंगो। मोर भी बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, नाच नाच कुहू कुहू सबको रिझाऊंगो। और रसखान कहता है कुछ भी बनाना श्री ठाकुर जी, इसी गिरिराज गोवर्धन में बनाना, इसी वृंदावन में मुझे बनाना, और अपनी कृपा सदैव मेरे ऊपर रखना, सदैव अपनी कृपा सदैव मेरे ऊपर बरसाते रहना। और ये जो तूने वृंदावन में मेला लगा रखा है, इस मेले में सदा विचरण कराते रहना। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा ये मेला तूने लगाया है, ये मेला सदैव लगता रहे। ओ कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया,
कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। हो कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तुमने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तुमने श्याम, ताली से व प्रेम से हरि बोल। मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। 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 आए ब्रजवासियों के काम, सारी धरती जपे तेरा नाम। आए ब्रजवासियों के काम, सारी धरती जपे तेरा नाम। हो कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती। प्रेम से ताली से हरि बोल। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। कंस बद कर दिया बेफिकर, माँ
पिता कैद से मुक्त कर, कंस वध कर दिया बेफिकर। माँ पिता कैद से मुक्त कर, कंस वध कर दिया बेफिकर। माँ पिता कैद से मुक्त कर, गाए धरती और अंबर तमाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। गाए धरती और अंबर तमाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। ओ कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तुमने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तुमने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। हरि बोल। उठाओ दोनों प्रेम से बोल। दीन दुखियों के दातार हो, भरते भक्तों के भंडार हो। दीन दुखियों के दातार हो, भरते दुखियों के भंडार हो। दीन दुखियों के दातार हो, भरते भक्तों के भंडार हो। दीन दुखियों के दातार हो, भक्ति भक्तों के भंडार हो। तेरे चरणों में जीवन तमाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। तेरे चरणों में जीवन तमाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। ओ कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। हो कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। दीन दुखियों के दातार हो, भरते भक्तों के भंडार हो। दीन दुखियों के दातार हो, भरते भक्तों के भंडार हो। तेरे चरणों में जीवन तमाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। और कैसा ये मेला तूने लगा रखा है, जो सारी दुनिया तेरा नाम जपती है। तू तो भक्तों के ऊपर कृपा करने वाला है, भक्तों के ऊपर दया करने वाला है। ध्रुव प्रहलाद कितनों को तूने तार दिया,
गणिका, शबरी, अहिल्या, ना जाने कितने इस संसार में भक्त आए, जिन सब के दुखों को तूने दूर कर दिया। प्रभु क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, और दीनों के वास्ते क्या क्या दरबार अब नहीं। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होकर, क्या उस अश्रु बिंदु से वह प्यार अब नहीं है। हे गोविंद क्यों भूल जाते हो, क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारा स्वभाव कृपा करने का है। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित भगवान अनेकों अनेक लीलाएं इस धरती पर करते हैं। अब कल कथा में निवेदन कर रहे थे, भगवान के एक विवाह का वर्णन हमने श्रवण किया। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। किसके साथ हुआ? रुक्मिणी जी के साथ हुआ पहला विवाह। बाकी कितने विवाह बच गए? 16,107। तो रोज अगर एक एक विवाह करेंगे तो कितने दिन निकल जाएंगे? बोले पंडित जी ऐसा वृंदावन धाम मिल जाए और भगवान की कथा मिल जाए, रोज ब्रजवासियों की टूक खाने को मिल जाए, तो ऐसी कथा तो हम रोज ही सुनते रहे, जब तक चले तब तक सुनते रहे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो महाराज श्री ठाकुर जी ने 16,108 विवाह किए, जिसमें जो 8 मुख्य पटरानियां भगवान की हैं, वैष्णी, जामवंती, भामा, सत्या, भद्रा च लक्ष्मणा, कालिंदी, मृत्युंदा च एते पटुर महास्त्रिया। वैष्णी, जामवंती, भामा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी, मित्रवृंदा, ये भगवान की मुख्य पटरानियां। एते पटुर महास्त्रिया, ये 8 महापटरानियां भगवान की हैं, ज्यादा विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है। और भागवत में वर्णन आता है प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या उत्पन्न हुई। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। और जो 16,100 कन्याएं हैं वो भौमासुर नामक राक्षस है, उसकी कैद में ये सब रानियां हैं, बालिकाएं हैं, जो राजाओं की बेटियां हैं। भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया, उद्धार करके इन सभी रानियों को, बालिकाओं को बाहर निकाला, कैद से छुड़ाया, और इन सब रानियों ने आकर के भगवान से श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की। बोले इस राक्षस से तो आपने हमें बचा लिया, लेकिन संसार में हमारा रक्षण कौन करेगा? हमें ना तो कोई अपनी बेटी मानेगा, न बहू मानेगा, न पत्नी मानेगा, कौन हमें संसार में अपनाएगा? हमारा संसार में कोई नहीं है। तो ठाकुर जी कहते हैं जिसका संसार में कोई नहीं, उसका संसार में मैं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। तो जो भौमासुर की कैद से 16,100 कन्याएं निकली, उन सब के साथ श्री ठाकुर जी ने एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में पाणी ग्रहण संस्कार कर लिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और आगे सुखदेव स्वामी भगवान के वंश का वर्णन कर रहे हैं। बहुत बड़ा इनका परिवार है, बहुत बड़ा इनका संसार है। प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र, एक एक कन्या, 11-11 संतानें हुई। प्रत्येक रानी के लिए अलग अलग महल है, सब रानियां अलग अलग महल में रहती हैं, कोई इकट्ठा नहीं रहती महाराज, जैसे धर्मशाला नहीं, अलग अलग घर सबके लिए है, और सब आनंद से रहती है, आनंद रहती है। और आगे श्री ठाकुर जी एक लीला करते जिसको सुदामा चरित्र कहा जाता। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। कौन सी लीला? सुदामा चरित्र। अब सुदामा को तो सब जानते हैं महाराज, जानते हैं सब। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। कौन है सुदामा? भगवान का परम मित्र है। और क्या है? सखा मित्र। और क्या है? ब्राह्मण है। और क्या है? कृष्ण भक्त है। और क्या है? गरीब है जी। और क्या है? दरिद्र है। और भी ना जाने क्या क्या क्या। ऐसा ही है। लेकिन ये जो आप लोगों के चित्त में सुदामा है, ये सुदामा सीरियल ने आपके चित्त में बिठाया है। ये जो सुदामा आपने देखा है, फटी सी धोती है, टेढ़ा टेढ़ा सा चलता है, रोता है, बिलखता है, और जो भीख मांगता है, और जो दरिद्र है, धनहीन है, वो सुदामा जो हमने देखा है, वो सीरियल ने हमारे इस हृदय में, इस दिमाग में बिठाया है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। लेकिन भागवत का जो सुदामा है ना, भागवत का जो सुदामा है, सीरियल ने तो बता दिया वो गरीब है, वो दरिद्र है, वो मांगने जाता है, लोग उसे भगा देते हैं।
वो ऐसा है, वो निकम्मा है, वो वैसा है, वो वैसा है। ये सीरियल ने हमारे दिमाग में, टीवी सीरियल जो आते हैं उन्होंने भर दिया दिमाग में कूड़ा। लेकिन भागवत का जो सुदामा है वो सुदामा कैसा है? सुखदेव स्वामी जब सुदामा चरित्र को सुनाना प्रारंभ करते हैं उससे पहले एक श्लोक को 10 स्कंद के पूर्वार्ध में कहते हैं, सुनो परीक्षित, सभाग यथा तस्या गुणान् गृणीते करौ च कर्मौ करौ मनश्च समरेद संगम स्थिर जंगमेषु शृणोतु तत्पुण्यं कथा सकर्ण। सुदामा चरित्र सुनने से पहले सुन लो, श्रेष्ठ जीवन संसार में वो है जो सदा भगवान नाम जपता है। ध्यान रखना, श्रेष्ठ आदमी वो है जो सदैव भगवान नाम जपता है। श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो जीवा से भगवान का नाम गाता है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व तो है करौ च कर्मौ जो हाथों से भगवान की सेवा करता है, जो सेवा करने में पीछे नहीं हटता, और हमेशा आंखें वो है जो भगवान का दर्शन करती हैं। सिर वो है जो भगवान के सामने झुके, आंखें वो है जो भगवान का दर्शन करे, जीवा वो है जो भगवान का नाम गाए। सभाग यथा तस्या गुणान् गृणीते, वाणी वो है जो भगवान के नाम को गाए। किसी ने पूछा, बोले जो भगवान का नाम नहीं गाता वो? तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, बोले जी हसोदा दुर जी समाना, जो भगवान का नाम नहीं गाता उसकी जीवा मेंढक की जीवा के समान है, प्रेम से कहो जैसे। कैसी वो जीवा है? मेंढक के समान है, टर 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 करने वाली। और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि बहु समाना। जिसने कान से भगवान की कथा को नहीं सुना, उसके कान तो एक टूटे फूटे जर्जर मकान की तरह, जब कोई जहां कोई रहता नहीं है, कोई आता जाता नहीं है। ते सिर कटु तुमरी समतुला, जे न नमत हरि गुरु पद बोला। वो सिर उस कड़वे लौकी की तरह है जो पेड़ पर लटका रहता है, सूख जाता है, किसी काम नहीं आता। वो सिर भी उस कटु तुमरी के समान। लौकी तो सब जानते हैं, ये की बेल निकल आती है, पेड़ पर लगी रहती है, लटका रहता है, निकलता नहीं है तो सूख जाता है, किसी काम नहीं आता। ते सिर कटु तुमरी समतुला, ये सिर उस कटु तुमरी के समान है जो गुरु के चरणों में नहीं झुकता, भगवान के सामने नहीं झुकता। वो सिर ऐसा कटु है। और लोचन नैनन संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेगा। जिसने संतों का दर्शन आंखों से नहीं किया, उसकी आंखें मोर पंख की आंख की तरह है। दिखने में तो आंख है लेकिन आंख नहीं, ये तो पांख है, प्रेम से कहो जैसे। सुदामा चरित्र सुनाने से पहले कहते हैं, बोले पहले नाम जपो, नाम गाओ, नाम भजो और सेवा करो, यही व्यक्ति का कर्तव्य है। फिर सुदामा चरित्र सुनाना प्रारंभ किया महाराज। और सुदामा के विषय में सुखदेव स्वामी परीक्षित को सुनाते, परीक्षित सुनो हे राजर्षि, मैं तुम्हें सुनाता हूँ सुदामा कौन है। कौन है ये सुदामा? बोले ये सुदामा जो है, ये सुदामा अत्यंत परम वीतराग ब्राह्मण है महाराज। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, ये प्रशांत आत्मा है, ये जितेंद्रिय है। कि कृष्णं स्यासि सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कौन है सुदामा? ध्यान से सुनना आप लोग। बोले कृष्णम स्यासि सखा कश्चिद्, कृष्ण का मित्र है। कौन है? सबने क्या कहा? सबको पता है कृष्ण का मित्र है। दूसरी पंक्ति में कहा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण है लेकिन कैसा ब्राह्मण है? जो ब्रह्मवृत्ति से अपना गुजारा करता है। कैसा है? ब्रह्मवृत्ति से अपना गुजारा करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ब्रह्मवृत्ति क्या होती है? ब्रह्मवृत्ति उसे कहते हैं किसी ने कुछ दे दिया तो ले लिया, ना दिया तो तब भी मांगने की इच्छा जिसके मन में नहीं होती।
यजमान क्या दे रहा है, कितना दे रहा है, कितना वो देगा, इसकी चिंता से दूर होकर के ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्मवृत्ति जो करता है, यजमानी करता है, 4 घरों में जाता है, किसी ने दे दिया तो खूब, नहीं दिया तो बहुत खूब, और वो कभी रोता नहीं है महाराज कि मुझे गरीबी है। अगर वो रोता है तो अपने ठाकुर के लिए रोता है, अपने कृष्ण के लिए रोता है, वो इस संसार के लिए नहीं रोता। सूखी रोटी चना की प्राप्यते वासरांते, कई दिनों बाद उसको सूखी रोटी मिलती है, लेकिन वो कभी भगवान से शिकायत नहीं करता। मैं आपसे निवेदन करूं, हमारी मित्रता किसी बड़े व्यक्ति से हो जाए, किसी एमएलए से हो जाए, किसी मिनिस्टर से हो जाए, तो हम लोग दुनिया में ढिंडोरा पिटवा देते हैं, हमारा तो रोज उठना बैठना है उनके साथ। लेकिन जरा विचार करो, जिस सुदामा की मित्रता भगवान से है, स्वयं श्री ठाकुर जी से है, वो सुदामा कभी अपनी पत्नी को भी नहीं कहता कि मेरी मित्रता कृष्ण से है। क्यों नहीं कहता? इसलिए नहीं कहता, अगर मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा तो मांगने के लिए भेज देगी। विप्र सुदामा बसत है सदा ही अपने धाम, भिक्षा करी भोजन करे नित्य जपे हरि नाम, ताकि पत्नी पतिव्रता गहे वेद की रीति, सुंदर सुशील सुलज अति पति सेवा सुप्रीति। अपने घर में सुदामा रहता है, बहुत बहुत दिनों बाद रोटी इसको मिलती है, लेकिन कभी भगवान से शिकायत नहीं करता। और इसकी जो पत्नी है उसका नाम है सुशीला, ताकि पत्नी पतिव्रता गहे वेद की रीति। उसकी जो पत्नी है वो पत्नी अति पतिव्रता है और वेद की रीति पर चलने वाली है। जीवन का आधा समय गरीबी में बीत गया, बिल्कुल वृद्धावस्था होने को आ गई, लेकिन कभी दोनों किसी के यहाँ मांगने नहीं गए। दोनों ने आपस में ही सप्रेम अपना जीवन दोनों ने बिताया, कभी किसी से मांगा नहीं, किसी से इच्छा नहीं की। और किसी से कुछ ले भी लेते तो बदले में वापस करे आते। ऐसे सुदामा और सुशीला का चरित्र है महाराज। वो मांगता नहीं है, वो प्रशांत आत्मा है, वो जितेंद्रिय है। ये भागवत का सुदामा है, ये प्रशांत आत्मा है, वो जितेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए हुए। और कही सुदामा एक दिन, कृष्ण हमारे मित्र, एक दिन सुदामा ने सुशीला ने से बातों में कह दिया, तू नहीं जानती वो जो द्वारिका का राजा है वो मेरा मित्र है। जैसे सुशीला ने सुना तो द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ, रोज राग आलापना शुरू कर दिया, जाओ। एक दिन सुदामा को क्रोध आ गया, द्वारिका जा हजू 8 याम यही झक तेरे, 4 सुपारी तो देख बेचारी के भेंट को 4 न चावल तेरे। क्या लेकर के जाऊंगा मैं द्वारिका? भगवान के हाथ खाली नहीं जाते देवी। रिक्त पाणिर न गच्छेद राजा नाम देवतम गुरु, राजा के यहाँ, देवता के यहाँ, गुरु के यहाँ और मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते। और तू कहती है द्वारिका जाओ, 4 सुपारी तो देख बेचारी के भेंट को 4 न चावल तेरे। तेरे यहाँ तो तेरे घर से 4 सुपारी के दाने भी नहीं निकलेंगे, ना तो तेरे घर में 4 चावल के दाने क्या लेकर के देगी। सुशीला कहती आप एक बार जाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं इंतजाम किए देती हूँ। 4 अलग अलग घरों से या चित्वा चतुरो मुष्ठिन पृथक पृथक तंडुलाना, अलग अलग घरों से 4 मुट्ठी चावल की सुशीला लेकर के आई, अपने साड़ी के पल्लू में बांधा, सुदामा के हाथ में दिया। और वो सुदामा जो है, वो सुदामा अपने मित्र से मिलने के लिए, अपने ठाकुर से मिलने के लिए आज चल पड़ा। सुबह से शाम तक चलता रहता है, पैरों में कांटे चुभते हैं, कंकड़ चुभते हैं, पत्थर चुभते हैं, ये संसार को याद नहीं करता। हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कहते हुए चला जाता है। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, थक करके चूर हो गया चलते चलते। जीर्ण शीर्ण इसका शरीर है, दुबला पतला शरीर है। भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, ये जिंदगी उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, अब तो आस भी निराश लगती है। कैसे तेरी द्वारिका चला हूं, कैसे मैं तेरी द्वारिका हूं, आस भी निराश सुदामा को लगने लगती है महाराज। और ठाकुर से प्रार्थना करता है, गोविंद
इस संसार में चलते चलते अब मैं थक चुका हूँ, अब मेरे पांव थक चुके हैं, अब इस संसार में और चला नहीं जाता, अब आराम दे दो, अब विश्राम दे दो, अपने चरणों में स्थान दे दो, कुछ ऐसा कर दो ठाकुर। 4 दिनों तक चलता रहा। 5वें दिन की जब सुबह हुई तो अपने आप को एक जंगल में सोया था, सुबह हुई तो अपने आप को महलों के नजदीक पाया। कौन सी नगरी है भैया, कौन सी नगरी है? अरे अरे ब्राह्मण देवता, ये तो द्वारिकापुरी है, द्वारिका नगरी है। आहा, मेरे ठाकुर की नगरी है, ओहो मेरे ठाकुर की नगरी है। समुद्र में सुदामा गए, स्नान किया, स्नान से निवृत्त हुए, भगे और भगे भगवान को ढूंढने के लिए। कहाँ है मेरा श्याम, कहाँ है मेरा कृष्ण, कहाँ है मेरा कृष्ण? दरवाजे पर जब पहुंच गए तो दुनिया के लोग कहते हैं, बोले सुदामा को रोका गया है, किधर जाता है? मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान के दरवाजे जो जाता है उसको रोका नहीं जाता। भगवान तो बाएं फैला करके हमेशा स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। तुम चले आओ, तुम चले आओ, मैं खड़ा हूं। रोका नहीं गया। पूछा गया, कहां से आए हो पंडित जी? महाराज पोरबंदर से आया हूं। अच्छा, किससे मिलना है? महाराज द्वारकाधीश से मिलना है, कृष्ण से मिलना है। अच्छा, क्या लगते हैं आप उनके? मैं मित्र हूँ, मैं मित्र हूँ कृष्ण का। मैं बचपन में खेला हूँ कृष्ण के साथ। द्वारपालों को हंसी आ गई। तन पर कपड़े नहीं है और संसार के राजा को अपना मित्र कह रहा है। कोई बात नहीं पंडित जी, आप विराजो, अब विराजो, मैं बुला कर लाता हूँ। मैं अभी पूछ करके आता हूँ। और वो जो द्वारपालक है, वो द्वारपालक भगवान के पास जाकर के विनय करता है कि शीश पगान जगातन पे प्रभु जाने को आई वो के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए पान की नहीं है सामान। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, चक्यो रयो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। आहा, कवि की रचना देखो। शीश पगान जगातन पे, उसके सिर पर न पगड़ी है न तन पर वस्त्र है। शीश पगान जगातन पे प्रभु जानने को आई वो के ही ग्रामा। पता नहीं कहां से आया है, कौन से गांव से आया नहीं जानते। धोती फटी सिलडी दुपटी और पाए उपान की नहीं है सामा। उसके पैर में कुछ नहीं है। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, पतला सा ब्राह्मण खड़ा है और चक्यो रहो वसुधा अभिरामा। उसको देख करके लगता है जितना इस सारे संसार में कष्ट है, वो अकेला कष्ट उस ब्राह्मण को आपने दे दिया। इतना दुबला पतला है। चक्यो रहो वसुधा अभिरामा। और शब्दों का हेर फेर देखना। पूछत दीन दयाल को धाम। आप कौन है? आप दीन दयाल। पूछत दीन दयाल को धामा। बाहर जो खड़ा है वो दीन है, आप दीन दयाल हैं। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। वो अपना नाम सुदामा बता रहा है, वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे सुदामा का नाम श्री ठाकुर जी के कर्णपुटुओं में गया, कर्णों में गया, कानों में गया, तो भगवान सुधि भूल गए। क्या कहा? मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है। आज वो त्रिलोकीनाथ, आज वो त्रिलोकीनाथ का जो ठाकुर है, त्रिलोकी का जो मालिक है, वो भूल जाता है मैं कौन हूँ और वो अपने भक्त के लिए दौड़ता है। रुक्मिणी कुपान लेकर के पीछे दौड़ी। प्रभु पैरों में तो कुछ पहन लो। जितने भी नौकर चाकर हैं, भगवान के वस्त्र लेकर के, कोई फरिया लेकर के, कोई उनका पटका लेकर के पीछे दौड़ा। प्रभु ये ले लो, प्रभु वो ले लो, लेकिन प्रभु पीछे देखते नहीं है। क्योंकि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, और गरीबों से है बादशाह तुम्हारी।
न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती ये आदत तुम्हारी, और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के त्रिगबिंदु है ये, और तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। मेरे पास अपना कुछ नहीं है ठाकुर, जो कुछ है सो तेरा है, जो भी कुछ है वो तुम्हारा है। दौड़े भगवान सुदामा की, देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दशा को जब भगवान ने देखा तो अपने अंक में भर लिया। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तुम कीतिक दिन खोई। अरे सुदामा कहाँ थे इतने दिनों तक, क्यों नहीं चले आए पहले? अरे ऐसी तुम्हारी अवस्था हो गई है, ऐसा तुम्हारा दुबला पतला सा शरीर हो गया है, क्यों नहीं आए पहले? सुदामा ने कान के पीछे कहा, बोले प्रभु ये जो आप रुदन कर रहे हो दरवाजे पर, ये जो आंसुओं से मुझे भिगो रहे हो, ये क्या हो रहा है? श्री ठाकुर जी ने कान के पीछे कहा, सुदामा कुछ नहीं, जितने तेरे पाप ताप पूर्व जन्मों के हैं उन पाप तापों को मैं काट रहा हूँ, उनका प्रक्षालन कर रहा हूँ, उनको मैं धो रहा हूँ सुदामा, उन पाप तापों को मैं तेरे काट रहा हूँ। बोले प्रभु सब कुछ यही बाहर ही होगा या अंदर भी लेकर के चलोगे? कोई बातचीत महल के भीतर भी होगी? हाँ 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 सुदामा चलो 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 महल के भीतर चलो। सोने के महल है महाराज, मोती माणिक्य जिन भवनों पर सजते हैं, ऐसे महल के भीतर दिव्य रत्नों से बना हुआ जो भगवान का सिंहासन है, जिस सिंहासन पर भगवान बैठते हैं, जिसके सामने बड़े बड़े छत्रपति राजा बाएं फैला करके याचक बनकर के खड़े रहते हैं, उस राज सिंहासन के ऊपर उस दीनहीन सुदामा को, उस दीनहीन सुदामा को श्री ठाकुर जी ने बिठा दिया। सुदामा यहाँ यहाँ यहाँ, और उस आसन के ऊपर जब सुदामा सुकुचाते हुए बैठे तो रुक्मणी को आज्ञा भगवान ने की, जाओ पानी लेकर के आओ, मुझे इस ब्राह्मण के चरण धोने हैं। चरणों को हाथ में लिया, जैसे सुदामा के चरणों का दर्शन भगवान ने किया तो आंखों से अश्रु के पनारे बह गए। कांटे बिधे पड़े हैं, खून बहता है, रुधिर बहता है उन चरणों से। हाय महादुख पायो सखा तुम, हाय हाय कह करके भगवान रोने लगे। अरे मित्र इतना दुख था बताया क्यों नहीं? कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। परात में जो पानी था वो पानी तो पड़ा रह गया परात में, आंखों के जल से नैनन के जल से पग धोए। आज सुदामा के चरणों को श्री ठाकुर जी ने अपने आंसू के जल से धो दिया। सुदामा थके आए होंगे, कांटों को भगवान अपने हाथों से निकालने लगे, एक कांटा चुनने लगे। और एक कवि तो कहते हैं, बोले जो कांटा भगवान के हाथों से नहीं निकल रहा, उस कांटे को श्री ठाकुर जी अपने दांतों से निकालने लगे। कितने दयालु हैं ठाकुर, कितने कृपालु हैं। सुदामा थके हो, चलो 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 भोजन कराता हूँ, थके आए हो इतनी दूर से, पैदल आए हो, चलो भोजन कराता हूँ। चंदन की चौकी पर सुदामा को भोजन के लिए बिठाया गया। सोने की थाली में 56 प्रकार के व्यंजन पधराए गए, 56 प्रकार के व्यंजन सजाए गए। जैसे भोजन को देखा सुदामा को अपनी पत्नी की याद आ गई, अपने बालकों की याद आ गई। भूखे प्यासे होंगे और मैं यहाँ 56 भोग पाऊंगा। नहीं नहीं ठाकुर, मुझे भूख ही नहीं है, मैं खाना ही नहीं चाहता कुछ, मेरी इच्छा ही नहीं, थका हूँ, जीवन के संघर्षों से थक चुका हूँ, अब विश्राम करना है। सुदामा कोई बात नहीं, भोजन बाद में करना, चलो चलो शयन कर लो, शयन कर लो। मखमल के बिस्तर सजे सुदामा के लिए महाराज। जिसको कुशा की चटाई भी नसीब नहीं होती, कुशा का आसन भी नसीब नहीं होता, उसके लिए श्री ठाकुर जी ने मखमल के बिस्तर बिछा दिए। सुदामा कहता है, बोले प्रभु
सिरहाने सिर हाथ रखता हूँ, मैं तो तकिया बिस्तर साथ रखता हूँ। मुझे बिस्तर की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं तो अपना तकिया और बिस्तर हमेशा साथ रखता हूँ, क्योंकि मैं अपने सिरहाने हाथ रखता हूँ। शयन करो, सो गए, विश्राम करके उठे तो भगवान ने सुदामा से कहा, सुदामा इतनी दूर से तुम आए, बताओ मेरे लिए क्या लेकर के आए, कुछ लाए हो? सुदामा ने सोचा, उस ठाकुर को मैं क्या दूं, जो ठाकुर सोने की थाली में भोजन करता है, जो ठाकुर सोने के महलों में रहता है, उसके लिए मैं चिवड़े लेकर के आया हूँ, चावल लेकर के आया हूँ। नहीं नहीं ठाकुर, मैं कुछ नहीं लाया, और चावल की पोटली को सुदामा ने छुपा लिया, कांक में छुपा लिया। नहीं 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 ठाकुर, मैं कुछ लेकर के नहीं आया, लेकर के नहीं आया। तो भगवान ने उल्लाहना आज ताना सुदामा को दे दिया, आगे चना गुरु मात दे, तुम लए चाबे हमें नहीं दी। याद नहीं तुम्हें सुदामा, गुरु माता ने चने दिए थे एक बार खाने के लिए, और तू अकेला खा गया था, मुझे नहीं दिए थे। मानो आज भगवान याद करा रहे हो सुदामा को, जो तेरी दरिद्रता का कारण है, तेरी गरीबी का कारण है, वो तूने जो चने अकेले खा लिए थे, गुरु माता ने शाप तुझे दे दिया था, लक्ष्मी से हीन हो जा। लेकिन माता ने ये भी कहा था, जब कृष्ण की कृपा तुझे प्राप्त होगी, कृष्ण के पास जब तू जाएगा तो तेरा ये शाप दूर हो जाएगा, शाप से तू मुक्त हो जाएगा। सुदामा को याद आ गई, ठाकुर क्यों लज्जित करते हो? बोले हाँ, मुझे लगता है मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है, लेकिन तू देना नहीं चाहता। जैसे तूने वो चने अकेले खा लिए थे, आज लगता है जो भाभी ने भेजा है वो भी अकेला ही खा जाना चाहता है। तूने अपना स्वभाव बदला नहीं सुदामा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। सुदामा उस पोटली को छुपाने लगे, भगवान ने छुड़ा लिया उस पोटली को, झपटा मार करके, झपट्टा मार करके उस थैली को छीन लिया, उस साड़ी के पल्लू को छीन लिया। जैसे ही छीना झपटी हुई, साड़ी का पल्लू दो भागों में विभक्त हो गया, जो चावल थे वो पूरी जमीन पर बिखर गया। और वो जो दयालु परमात्मा है, वो दयालु परमात्मा दोनों हाथों से उन चावलों को इकट्ठा करता है। भगवान ने एक मुट्ठी को उठाया, मुख में धर दिया, एक लोक का राज्य दे दिया, दूसरी मुट्ठी को भरा, मुख में धर दिया, दो लोगों का राज्य दे दिया, तीसरी मुट्ठी को भरा, मुंह में धरने लगे तो माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु हाथ गयो प्रभु को कमला, कहा प्रभु तुमने चितधारी, तंडुल मुट्ठी दुई खैली ने, कियो यह दुई लोक बिहारी, रंग ही आप समान कियो, क्या चाहत आप ही हो न भिखारी। प्रभु दो मुट्ठी खा करके दो लोगों का राज्य दे दिया, अब तीसरी मुट्ठी खा करके क्या आप अब स्वयं ही भिखारी हो जाना चाहते हो? क्या अपना राज्य भी इसे दे देना चाहते हो? भगवान कहते हैं, जो मेरा बन जाता है मैं उसको अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ, मैं अपना सब कुछ उसे दे देता हूँ, मैं अपना सब कुछ उसे दे देता हूँ। लेकिन कोई मेरा बने तो सही, कोई मुझे याद तो करे सही, कोई मेरे लिए सुदामा के जैसे अश्रु बहाए तो सही, कोई सुदामा की तरह लगन मेरे लिए लगाए तो सही, तब तो मैं भक्त का बनूं। और श्री ठाकुर जी सुदामा को सर्वस्व दे देते हैं। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु ये चावल आप ही खा जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, थोड़ा हमें भी रख दो। क्या इतने मीठे ये चावल हैं जो आप अकेले ही खाए जा रहे हैं? ठाकुर हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो। तो श्री ठाकुर जी ने जो बचे चावल थे, उन चावलों से महाप्रसाद तैयार कराया और पूरी द्वारिकापुरी में इस महाप्रसाद को बंटवाया गया। बोले भक्तवत्सल भगवान सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। लौटकर सुदामा जब अपने गांव आए ना, तो अब गांव नहीं है, अब तो नगर बसता है, महल चौबारे हो गए। जैसी द्वारिका नगरी वैसे सुदामा की नगरी। लेकिन देखो, जिसको भगवान से लगन होती है वो धन संपत्ति को महत्व नहीं देता। इसलिए सुदामा ने घर बार छोड़ा और घर बार छोड़ करके सदैव भगवान नाम में तल्लीन होने के लिए फिर से झोंपड़ी बना करके रहने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर
उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, 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 क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, 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 जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने
तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू दामन फैला, दाता झोली को भर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण नाम ही कल्याण करने वाला है, कृष्ण नाम ही आनंद देने वाला है, और जिसने इस नाम को गाया है वो भवरूपी सागर से पार हो जाता है। थोड़ी देर के बाद भगवान की जय। कृष्ण का नाम ही परात्पर है, भव से पार करने वाला है, आनंद देने वाला है और प्रेम देने वाला श्री कृष्ण का ही नाम है। और जिसने भी इस नाम को भजा है, जिसने भी इस नाम को गाया है, वो भवसागर से पार हो गया। तो इस नाम को सदैव जपते रहिए, ये नाम सदैव गाते रहिए। यही वृंदावन से लेकर के जाना है, नाम लेकर के जाना है। जीवन को यदि अच्छा बनाना है, जीवन को यदि सुंदर बनाना है, तो भगवान नाम से बड़ी कोई औषधि संसार में नहीं है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। और देखो, भागवत का सार ही है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं। नारद ने भगवान से पूछा, प्रभु आप कलयुग में कहाँ रहते हो, आपका रहना कहाँ होता है, कहाँ मिलोगे, आप कहाँ मिलते हो? तो भगवान ने नारद से कहा, नारद ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। बोले फिर कहाँ रहते हो? बोले मद भक्ता गायन्ति यत्र तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ गाते हैं, मेरे भक्त जहाँ मेरा नाम गाते हैं, मैं वहाँ हमेशा उपस्थित रहता हूँ। ना हम वसामि वैकुंठे ना योगिनम हृदयं च मद भक्ता गायन्ति यत्र तत्र तिष्ठामि नारद। मैं तो वहाँ रहता हूँ। तो नाम गाते रहिए, नाम जपते रहिए। सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को अनेक लीलाएं सुनाई, बहुत सी लीला सुनाई। यदुवंशियों के संहार की लीला को सुनाया, यदुवंशियों के संहार की लीला को सुनाया। मैं अपनी कथा में हमेशा एक चीज कहता हूँ कि बालकों को धन संपत्ति छोड़ करके जाओ ना जाओ, लेकिन अपने संतान को हमेशा अच्छे संस्कार दे करके जाओ, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्षों तक इस धरती पर रहे, और भगवान जब इस धरती को छोड़ करके गए, तो भगवान ने जितनी भी द्वारिका नगरी थी, सबसे पहले उसको जल में मग्न कर दिया, जल में डुबा दिया। क्यों डुबाया? इसलिए डुबाया क्योंकि मेरी जो संतान है ये सोने के महल में रहेंगी, धन संपत्ति इनके पास बहुत रहेगी, तो ये दुनिया को सताने वाले हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने सबसे पहले इस धन को ही समेटा। धन भले ही छूटे ना छूटे, लेकिन अच्छे संस्कारों का होना, अच्छे संस्कारों का देना नितांत आवश्यक है। धन तो आना जाना है, और मैं आपसे निवेदन करूं, धन की 3 ही गतियां हैं। धन की 3 ही गति होती है, या तो स्वयं पर खर्च कर ले तो अच्छा है, दूसरी गति या किसी को दान रूप में दे दे, दूसरी गति है। तीसरी जो गति धन की है वह विनाशता है, या तो हम उसको खुद नष्ट कर देंगे अपने हाथों से, या हमारे आगे आने वाली पीढ़ी उसको खत्म कर देगी। धन सदैव किसी के पास नहीं रहा। यदि कुछ रहता है हमारे जाने के बाद, कुछ बचता है, तो हमारे संस्कार हैं जो हमारे बालकों में नजर आते हैं।
हमारे द्वारा दिए गए उपदेश, हमारे द्वारा दिए गए उपदेश बालकों के पास हमेशा रहते हैं। इसलिए संसार में कुछ रहे ना रहे, कुछ बचे ना बचे, ये जो दुनिया में हम होड़ लगाते हैं पैसे बचाने की, पैसे कमाने की, और अंत समय बिना नाम जपे, बिना नाम गाए संसार छोड़ करके चले जाते हैं। ध्यान रखना, ये सब मिथ्या है। ये मिथ्या के चक्कर में हम लोग पड़े हैं। अच्छे संस्कारों को बालकों को देना है, अच्छे संस्कारों से सुसज्जित करना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान इस धाम को 125 वर्षों के बाद छोड़ करके चले गए। शाप लगा यदुवंशियों को, और सारे के सारे जितने यदुवंशी हैं ये सब के सब आपस में झगड़ करके लड़ते हुए मारे गए। कुछ एक बचे, वज्रनाभ इत्यादि 2, 4, 5 यदुवंशी बचे, जिनसे आज यदुवंश बचा हुआ है। बाकी जितने भी यदुवंशी थे भगवान की लीला के पात्र थे, वे सब के सब इस धाम को छोड़ करके अपने अपने धाम चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब भगवान के जाने का समय हुआ तो भगवान के पास 2 व्यक्ति आए, एक अभिमानी है और एक प्रेमी है। और वो 2 व्यक्ति हैं, एक अर्जुन है और दूसरे उद्धव जी महाराज हैं। दोनों भगवान के पास आए अंत समय। और जो भगवान थे वो भगवान अंतिम समय में प्रभास क्षेत्र में बिल्कुल शांत चित अवस्था में वट वृक्ष के नीचे 4 भुजाओं को लेकर के, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के, सुरीली सी मीठी सी मुस्कान लेकर के श्री ठाकुर जी बैठे हैं। और ये दोनों व्यक्ति भगवान के पास आए। दोनों ने प्रश्न किया। अर्जुन ने पूछा, प्रभु मेरे लिए आज्ञा बताओ, मुझे क्या करना है, कोई काम बता दो, जाते जाते मैं आपका काम कर देता हूं। अभिमानी है ना, तो इसलिए भगवान से काम पूछता है, मैं क्या करूं, मेरे लिए आज्ञा बताओ। तो भगवान ने कहा, बोले ऐसा करो, मेरी जो गोपांगनाएं हैं, मेरी जो पत्नियां हैं 16,108, उनको हस्तिनापुर ले जाओ, उनका रक्षण हस्तिनापुर में करना। अर्जुन जब इन गोपिकाओं को लेकर के आए तो भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन, वही बाण, वही गांडीव धनुष है, वही अर्जुन है। लेकिन कोल भीलों ने, रास्ते के चोरों ने लूट ली सब गोपिकाएं। ये कोल भील कोई और नहीं है, भगवान की माया ही थी। भगवान अर्जुन को बताना चाहते थे, अर्जुन जब तक मैं तुम्हारे संग था तो तुम्हारे गांडीव के टंकार से ये संपूर्ण पृथ्वी थर-थर कांपती थी, लेकिन जब मैं नहीं हूं तो ये गांडीव भी किसी काम का नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दूसरा जो व्यक्ति भगवान के पास अंत समय गया, उसका नाम है उद्धव। क्या नाम है? उद्धव प्रेमी बना, पहले ज्ञानी था, बृहस्पति जी के शिष्य हैं उद्धव, ज्ञानी थे। लेकिन जब ब्रजमंडल में आना हुआ, ब्रजमंडल में जब ब्रजमंडल का दर्शन हुआ, गोपांगनाओं ने जब प्रेम का पाठ पढ़ाया, तो आज वो ज्ञानी जो है प्रेमी बन गया था। और प्रेमी जब भगवान से प्रश्न करता है तो प्रेम का ही प्रश्न करेगा। उद्धव ने अंत समय भगवान से पूछा, प्रभु अब जा रहे हो, छोड़ करके जा रहे हो? बोले हाँ जा रहा हूं, लेकिन प्रभु एक बात बताओ, जब हमें आपकी याद आएगी, जब अभी आपकी याद आएगी, आपका दर्शन हम कैसे करेंगे प्रभु? मैं आपका प्रेमी हूँ, मुझे आपकी याद सताएगी, फिर मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा, कैसे दर्शन दोगे, इतना तो बता दो। ये प्रेमी का प्रश्न है महाराज, और वो प्रेमी प्रेम का ही प्रश्न श्री ठाकुर जी से करता है। तो भगवान ने कहा, उद्धव चिंता नहीं करना, मैं तुम्हें छोड़ छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। उद्धव जी महाराज भागवत का अध्ययन करते हैं, हमेशा भागवत की पोथी साथ रखते, 10वें स्कंद को पढ़ते हैं, हाथ में भागवत की पोथी, और भगवान से प्रश्न हो रहा है कहाँ मिलोगे? तो भगवान के हृदय से एक ज्योति निकली, शरीर से ज्योति पुंज निकला और निकल करके भागवत जी की पोथी में जाकर समाहित हो गया। उद्धव जब जब मेरी याद आए, जब जब मेरी याद तुम्हें आने लगे, तो इस भागवत के 10वें स्कंद को खोल करके पढ़ लेना, मैं सदैव तुम्हारे समक्ष उपस्थित रहूंगा, मैं सदैव तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान इस धरती को छोड़ करके कहीं गए नहीं, इस भागवत के स्वरूप में, भागवत के स्वरूप में हमारे मध्य में हमेशा भगवान विराजमान रहते हैं। इसीलिए जब भी भक्तों को याद आती है, तब तब भक्त इस भागवत की पोथी को खोल करके, इस भागवत की पोथी को खोल करके भक्त पढ़ लेता है।
भगवान चले गए। सुखदेव महामुनि ने परीक्षित को और बहुत सी लीलाएं सुनाई और अंत में अंतिम उपदेश देकर के सुखदेव स्वामी ने अपनी वाणी को विराम दिया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सुखदेव ने जाते जाते परीक्षित से पूछा, परीक्षित थोड़ी देर में वो तक्षक नाग आएगा, तुझे डस लेगा, बता कैसा लग रहा है? परीक्षित कहता है, गुरुदेव 7 दिनों तक आपसे कथा सुनी, अब भी अगर मरने का भय रहेगा तो फिर कथा का औचित्य क्या रहेगा? कथा तो भय मुक्त करती है, प्रसन्न चित्त करती है, मुझे अब कोई भय नहीं है। नाशवान यह संसार है, इस संसार में जो आया है उसको जाना ही है, इसमें संदेह नहीं है। और प्रभु मैंने तो भगवान की कथा रूपी अमृत को पिया है। तक्षक आएगा भी तो आकर के इस शरीर को डस लेगा, आत्मा को नहीं डस सकता, क्योंकि नैनम छिन्दति सहस्त्राणि नैनम दहति न पावक। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। जब परीक्षित से ये बात सुखदेव जी ने सुनी तो आनंदित हो गए। हाँ, शिष्य ने कथा को सुना, ध्यान से सुना, और परीक्षित ने सुखदेव जी को दक्षिणा को दिया और सुखदेव जी महाराज अपना आसन छोड़ करके अपने स्थान की तरफ, वन की तरफ तपस्या करने के लिए निकल गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। सूत जी महाराज सौन का 88,000 ऋषि लोगों को भी अनेकों अनेक कथाओं का व्याख्यान सुना करके, जन्मजय इत्यादि की कथा सुना करके अपनी वाणी को विराम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और यहाँ हम भी आप लोगों को इस कथा को सुनाते सुनाते अब वाणी को विराम देंगे। 7 दिनों तक आपने अति आनंद था सुनी। आप सभी बधाई के पात्र हैं जो इस ब्रज धाम में आकर के आपने भगवान की कथा सुनी। सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हमारे यजमान परिवार हैं, जिन्होंने इस कलिकाल में जीवों को बंधन से मुक्त करने वाली कथा का रसास्वादन ऐसे श्री धाम वृंदावन में कराया। ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। हम श्री ठाकुर जी से कामना करते हैं इनका जो परिवार है वो धन धान्य से सदैव पूर्ण रहे। इनके जो बालक हैं उनमें सद्बुद्धि का विकास हो, अच्छे संस्कार उनमें आए, अपना नाम वो संसार में बनाए, ऐसी प्रार्थना। और इनके जो बुजुर्ग इस धरती को छोड़ करके जो चले गए हैं उनका गौलोक धाम में वास हो, उनको सदगति की प्राप्ति हो, उनको सदैव ब्रज धाम मिले, उनको सदैव गौलोक धाम मिले, ऐसी आशा से। और जिन जिन हरि भक्तों ने यह कथा सुनी, सब आप सबने बड़े प्रेम से, बड़े चाव से सुनी, तो सबके घर में आनंद हो, मंगल हो। भगवान सदैव आपके घर को भरा पूरा रखे और सदैव आपके घर में आनंद करे, ऐसी प्रार्थना श्री ठाकुर जी के चरणों में। और हमारे साथ आई हुई विप्रमंडली, हमारे कैमरामैन भैया, हमारे साउंड वाले भैया, जितने भी सब लोग हैं, सबके सहयोग से यह संभव हो पाया है। हम इनका भी धन्यवाद करते हैं और इनको भी शुभकामनाएं देते हैं। जो जो कार्य यह संसार में कर रहे हैं, इनका कार्य खूब फले फूले, खूब आनंद को सब लोग करें, सब आनंद मनाए, ऐसा श्री ठाकुर जी का आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे, सबके ऊपर बना रहे, ऐसी कामना श्री ठाकुर जी के चरणों में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक छोटा सा भाव हम श्री ठाकुर जी के चरणों में रखें, उसके उपरांत पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति के बाद फिर अगला जो कार्य है वो यजमान परिवार जो भी दान दक्षिणा ब्राह्मणों के लिए लाए हैं उसे अर्पित करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा भाव। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी जी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, चले जाएंगे हम
चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, हाँ इतनी सी अर्ज हमारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। एक दिन हमको बसा लोगे प्रभु, एक दिन हमको बसा लोगे प्रभु, एक दिन हमको बसा लोगे प्रभु, अपना हमें बना कर, एक दिन हमको बसा लोगे, अपना हमें बना कर, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, बिहारी चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। सब लोग भाव से ठाकुर के आगे प्रार्थना करो, गोविंद कभी भूल मत जाना, इस ब्रज का वास, इस वृंदावन का वास सदैव हमें दे देना। ये प्रार्थना श्री ठाकुर जी के चरणों में सब लोग भाव से करें, हमें ये ब्रज का वास मिल जाए, हमें वृंदावन का वास मिल जाए, हम सदैव तुम्हारे चरणों में रमे रहें, हम तुम्हारे चरणों में सदैव बैठे रहें। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। यह भाव लेकर के सब घर जाए। और मैंने पहले ही आपसे निवेदन कर दिया, ठाकुर से कुछ और नहीं मांगना, ठाकुर से ठाकुर को ही मांग लेना है, गोविंद से गोविंद को ही मांग लेना है, और इस कृष्ण नाम के रस को सदैव अपने संग लेकर के जाना है। पहले पूर्णाहुति करो, उसके बाद